हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर सेकंड मैंने कहा था कि आपको स्टार्ट करवाएंगे। और यूनिट सेकंड के अंदर क्या चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सा, मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो आज हमारे जो टॉपिक रहेंगे तो वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। और हमने लास्ट में क्या पढ़ लिया था, एक तो हमने पढ़ा था एडिशन, और एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी तो उसमें कम्यूटेटिव भी था, एसोसिएटिव भी था, और उसमें क्या था, कैंसिलेशन लॉ था आपके, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स थी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अब अगर आपकी नई चीज़ें जुड़ रही हैं, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ जुड़ गई हैं, फिर आपको एग्जाम्पल एक दो मिलेंगे, उसके बाद थ्योरम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और थ्योरम्स में जो ये प्रॉपर्टी कराई जा रही है तो ये आपको मुँह याद करनी पड़ेगी कि ये बराबर ये होता है, यानी कि m + n × a ले तो ma na, इस तरीके से क्या होता है, सॉल्व आउट होता है। तो ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो तो सारी कंप्लीट हो गई कि हाँ आपको सारी चीज़ें बताई हुई है मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो आपको थ्योरम सॉल्व करने में मदद करेंगी, और आप बिना प्रॉपर्टीज़ के थ्योरम नहीं सॉल्व आउट कर पाएंगे। अब आप देखिए क्या है, एक हमारा है, आज हम जो प्रॉपर्टीज़ करेंगे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट है, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि नया टॉपिक है एक तरह से। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखिए क्या है, बाई ए स्केलर से हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। स्केलर का मतलब क्या है, अदिश राशि, और अदिश राशि को k से डिनोट कर सकते हैं, या कोई आप संख्या ले सकते हो, और किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाई ए स्केलर, एक अदिश राशि से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। तो ये डेफिनेशन आपको बताई हुई है लास्ट वीडियो, जिसने नहीं देखी वो देख लें। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, लेट ए = aij m × n be a matrix and a scalar quantity is k, and a scalar quantity is a, then a नहीं ले, k ले लेते हैं, k, then their multiplication is, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, किस तरीके से डिनोट करेंगे, के ए इक्वल के ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि सभी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा तो के ए आई जे एम क्रॉस एन होगा। यानी कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आउट आपको बताऊं तो एक एग्जाम्पल लें, मैं ए ले लेती हूँ 5 4 3 2 1 6 1 8 9, और के ले लेती हूँ 6। तो आप 6 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट से करोगे, यानी कि सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे, के ए निकालेंगे, तो के ए क्या आएगा, कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई, देखिए 6 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 5 4 3 2 1 6 1 8 9, और सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30 24 18, कितना आएगा 12 6 36, और फिर कितना आएगा 6 48, और कितने आएंगे 54। ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, कौन सी, के ए मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि अदिश राशि का हमने सबसे मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ये स्केलर क्वांटिटीज़ है, तो ये तो आपको बताया हुआ है, पूरी डिटेल बताई हुई है, कई तरीके के एग्जाम्पल भी लिए थे। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब हमारा एक और टॉपिक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी की 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए मैं हेडिंग आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन से प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारे पास इसके 3 प्रॉपर्टीज आएंगी। देखिए क्या, पहली प्रॉपर्टी है एम ए प्लस बी इक्वल एम ए, एम का मल्टीप्लाई, एम कैसी राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ए और बी किसको डिनोट करता है, मैट्रिसेस को डिनोट करता है। मैं लिख देती हूँ एक लाइन और, हेयर एम एंड एन, एन और प्रॉपर्टी लेंगे तो स्केलर होंगे वो, हेयर एम एंड एन इज स्केलर। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एम ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाए, एम ए प्लस एम बी हो जाए। और दूसरी एक और प्रॉपर्टी देखिए, एम एन, दो अगर स्केलर क्वांटिटी है, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रही है, एम ए प्लस एन ए। अब तीसरी और देखिए, ये है एम एन ए लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम एन ए या फिर एन एम ए। और अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो देखिए ऐसे लिख दो, एम ए इंटू एन, यहाँ भी लिख सकते हो तो आप पहले लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। और रिमार्क में आपको याद दिला दूं मैं, वो रिमार्क चलो मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगी तो आपको याद भी आ जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सुनिए, एम एंड एन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एम का मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस लें ए और बी, तो चाहे उनका पहले ऐड करो फिर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करो, या फिर अलग अलग करके कर लो, तो दोनों वैल्यू सेम देता है। इसी तरह दो स्केलर क्वांटिटी को चाहे ऐड कर लो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करो, या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन करो और फिर मतलब अलग ऐड करो, तो वो दोनों चीज़ें सेम आती हैं। और इसी तरह ये वाला आता है। देखिए कैसे, कोई हम वैल्यू लें, एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझिए, m इक्वल 3 लिया और a इक्वल, मैं अपनी मर्जी से एक छोटी वैल्यू ले लेती हूँ 2145, b इक्वल 1349। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम सॉल्व आउट करें तो देखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए सॉल्व आउट करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, LHS। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का LHS क्या होगा, m a प्लस बी, m की वैल्यू कितनी है 3, और a प्लस बी को मैंने लिखा अपनी मर्जी से लिखा, यहाँ ब्रैकेट का साइन बना रही हूँ, 2145 प्लस 1349 क्या आएगा 3, और कितना आएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 4 8, और 5 और 9 कितने आएंगे 9, और 5 कितने आ गए 14 14। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 और 12 24 42, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई किसकी, LHS पार्ट की। RHS क्या कह रहा है, RHS को भी देख लेते हैं। इनका यूज़ यही है, क्वेश्चंस में बोल देगा कि इस तरीके से आप करके दिखाओ, या फिर थ्योरम्स में डायरेक्ट यूज़ करेगा। तो देखिए अब आपको RHS पार्ट और करके दिखाती हूँ मैं। RHS पार्ट है MA इक्वल MB, सॉरी MA प्लस MB। तो M की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2145, और आगे में 3, B की वैल्यू कितनी है 1349। अब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो कितना होगा 3 2 6 प्लस 3 12 15 प्लस कितना 3
कितना आएगा 9, 12, 27। अब देखिए कितना आएगा 6, 3, 9, 9, 3 कितने 12, और ये कितने आएंगे 24, और ये कितने आएंगे 5, 10, और ये आएंगे 42। देखिए सेम आ गया, यानी कि LHS इक्वल क्या आ गया RHS, यानी दैट इम्प्लाइज LHS इक्वल RHS। तो इस तरीके से हम इन्हें प्रूफ करते हैं, ठीक है। और प्रूफ करते हैं तो यानी कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट याद होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एम ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल हो तो क्या हो जाएगा ma और प्लस mb। और दूसरा क्या है, अगर दो स्केलर क्वांटिटीज आ जाए यानी m प्लस n और इनटू में a आए तो क्या होगा ma और प्लस में na। थर्ड प्रॉपर्टी में 3 वैल्यू होंगी m na, तो क्या होगा mn इंटू a इक्वल n ma, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन चल रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसके से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन भी आता होगा। मल्टीप्लिकेशन आता है ना आप सभी को, मैं पढ़ रही हूँ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आपको कराया हुआ है, और कराया हुआ है तो आप जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने 2×2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, 3×3 का करा, और उनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व आउट किए थे। अब देखिए उसी पर आगे हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी देखिए, अब इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिविटी, फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो पहली है एसोसिएटिविटी, तो 3 मैट्रिक्स मैं पहले ही डिफाइन कर लूँ। लेट A, B and C are 3 मैट्रिसेस। कितनी मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स है। कौन, A, B एंड C। तो पहली प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी यानी 3 लेते हैं। एसोसिएटिविटी का मतलब है साचर्यता। इसमें कितनी प्रॉपर्टीज लेते हैं, 3 प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो देखिए कैसे लेते हैं, एक तो लेंगे A, B इंटू C, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगह पहले डायरेक्ट इसमें ऐसे लिखा मिलेगा। देखिए कैसे, A, B और C इक्वल क्या हो जाए, AB इंटू क्या हो जाए, C हो जाए। A पहली प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू बी सी इक्वल ए बी इंटू सी, यानी चाहे तो 3 मैट्रिक्स दे दे और तो आप पहले बी सी का मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो LHS होगा। या फिर ए बी का आप मल्टीप्लाई करो साथ में और फिर सी का मल्टीप्लाई करो, तो वो भी जो आंसर देगा वो सेम देगा। तो ये होगी एसोसिएटिविटी। दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बंटनता नियम। बंटनता नियम देखिए क्या कहता है, ए बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने लेफ्ट क्वांटिटीज से किया, तो क्या आ गया हमारे पास में, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। लो, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो राइट कौन सा होगा, या फिर ऐसे लिखा हो ए बी इंटू सी इक्वल कितना आएगा, ए सी प्लस बी सी। ये होगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन
राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। तो यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यानी कि लेफ्ट से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अलग अलग कर देना, प्रत्येक को एक एक वैल्यू दे देना, यानी कि ए का मल्टीप्लाई पहले बी से प्लस ए का मल्टीप्लाई फिर सी से। तो ये तो हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहलाता है, ए प्लस बी, तो यानी राइट साइड से हो रहा है, तो राइट साइड से हो रहा है यानी ए सी प्लस बी सी, तो ये राइट साइड का होगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास ये जो आएगा वो क्या आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आएगा। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या ये कह सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, देख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी भी वैल्यू आइडेंटिटी, जैसे ए में कितना जोड़ें, एक संख्या में कितना जोड़ें कि वही संख्या आ जाए, जैसे 5 में क्या जोड़ें कि 5 ही आंसर आ जाए, तो 0 होता था। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स में कि वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, तो वो कौन सी होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी IM। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए IM, m इंटू एन भी लिख सकते हो क्योंकि डिफाइन कर रहे हो। इक्वल में क्या आएगा, a आ जाएगा, इक्वल में IMN a, और a भी किसकी होगी, m क्रॉस n की होगी, जिस क्रम की ये होगी उसी क्रम का IM क्रॉस n होगा। तो ये तो है 3 नोट, यानी 3 प्रॉपर्टीज। एक रिमार्क में आपको मालूम है, पीछे भी लिखाया हुआ है कि AB इज नॉट इक्वल BA, तो क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एसोसिएटिव, इट्स नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, एसोसिएटिविटी, ए बी डॉट बी सी इक्वल ए बी इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या पढ़ा, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी, और फिर आगे वाला क्या, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस में बी सी। और थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, यानी ए मल्टीप्लाई IMN इक्वल क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इक्वल में IM इंटू एन ए, और ये रिमार्क में ए बी इज नॉट इक्वल BA। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक एग्जाम्पल लेके आपके में सॉल्व है। देखिए एक एग्जाम्पल और है, इस रिमार्क का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल है a इक्वल 2 3 4 1 2 3 -1 1 2, b इक्वल कितना आएगा 1 3 0 -1 2 1 0 0 2, then show that AB is not equal BA। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला है ए और बी दो वैल्यूज गिवन है, तो हमें क्या शो करना है, ए बी इज नॉट इक्वल BA। अब देखिए सॉल्यूशन में हम क्या निकालें, ए बी निकालें, तो ए बी की वैल्यू रखिए तो कितनी आएगी 2 3 4 1 2 3 -1 1 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। तो ए बी की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो कितना आएगा 2 -3, और फर्स्ट रो कितने होंगे 6 और कितने होंगे +3,
6 और लास्ट स्टेप क्या होगी 0 3 प्लस 8। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी तो 1 और कितने -2 3 -4 +4 और लास्ट स्टेप 0 और पहले 0 ये कितने आएंगे 2 और प्लस में 6। आगे देखिए -1 और 0 -3 +2 और 0 फिर कितना आएगा 1 +4 1 +4। अब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 12 11 -1 7 और कितना 8 -2 -1 5। अब क्या निकालेंगे BA तो B की वैल्यू पहले लिख दें 1 3 0 -1 2 1 0 0 2 और मल्टीप्लाई में A की वैल्यू रख दो तो A की वैल्यू कितनी है 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए यहाँ पर करते हैं हम आगे। BA इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आएगा 2 + 3 0। ये कितना आएगा 3 + 6 और ये कितना आएगा 4 + 9। अब देखिए ये क्या आएगा -2 + 2 और -1 -3 + 4 + 1 कितना आएगा -4 + 6 और +2। लास्ट स्टेप 0 फर्स्ट रो के साथ करेंगे थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो के साथ 0 0 -2 फिर कितनी आएगी 2 फिर कितना आएगा 4 एक इक्वल में कितना आएगा 3 और 2 कितना आ गया 5 कितना आएगा 9 और ये कितने आएंगे 13 और क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी -1। यहाँ कितने आएंगे 4 और 5 5 - 3 2 और ये कितने आएंगे 8 - 4 कितने आएंगे 4 ये आएगा -2 2 4। क्या आपके पास AB इक्वल BA आया क्या AB तो ये था BA ये आया क्या आया नहीं आया। दैट इम्प्लाइज AB इज नॉट इक्वल BA। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा था वैसे पेपर में नहीं आता लेकिन आपको एक बार बताना ज़रूरी है क्योंकि आपकी बुक की जो चीज़ है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन है देखिए जीरो डिविजर्स देखिए जीरो डिविजर्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में करो कि वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जीरो दें क्या दें जीरो दें। तो लेट इसकी डेफिनेशन होगी लेट A and B be two non-zero matrix then these matrix multiplication give us 0। दैट इम्प्लाइज AB का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है
ज़ीरो हो जाता है। ये डेफिनेशन देखिए, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। क्या है, ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट देता है वो क्या देता है, ज़ीरो देता है। तो दिस इज कॉल्ड जीरो डिविजर्स। तो ये हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड जीरो डिविजर्स। क्या कहलाता है, जीरो डिविजर्स कहलाता है। यानी ऐसी दो मैट्रिक्स ए और बी, ऐसी दो मैट्रिक्स हैं तो और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को यानी कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो डिविजर्स कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और आपकी बुक में है, वो देखिए। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ, तो क्या है, ए इक्वल है 1 1 3 3, बी इक्वल है -1 1 1 -1। अब देखें क्या सॉल्व आउट करके ए बी इक्वल 0 आता है कि नहीं आता, वो देखें। तो सॉल्यूशन देखिए, ए बी यानी ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 3 3, बी की वैल्यू कितनी है, -1 1 1 -1। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, तो -1 और +1, फिर -1 और -1 +1। अब देखिए -3 + 3 3 -3, क्या होगा, ए बी इक्वल 0, आगे वाला 0, ये 0 0, बताओ 0 आ गया। दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, जीरो डिविजर्स कहलाएगा। ये थी हमारी जीरो डिविजर्स की डेफिनेशन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ केवल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ी, वो थी एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का उपस्थित होना, एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्ट करें। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीरो डिविजर्स पढ़ा। अब हम इसके अदर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।